गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज़ कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हम रिवीजन कर रहे थे, राइट। तो अब तो रिवीजन कंप्लीट हो गया है, अब तो आपके एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गए हैं, राइट। तो अब तो टेंशन दूर हो गए ना बच्चों, राइट। तो बच्चों, आपको नाटक पसंद है? ड्रामा आपको पसंद है? यस, सभी को पसंद होगा बच्चों, क्योंकि वो तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हमें बहुत मज़ा आता है, हम उसमें खो जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसा ही वाली हूँ, उसमें फलों की सभा होने वाली है बच्चों। फलों की सभा में क्या होगा? पहले तो आप सभा का मतलब जानते हो कि सभा मतलब क्या होता है। सभा का मतलब होता है कि बैठक, बातचीत के लिए बुलाई जाती है ना जो बैठक, उसको कहते हैं सभा। मतलब કે તમે ચૂંટણી થતી હોય ત્યારે તમે જોતા જ હશો કે શું થાય છે કે ચૂંટણી હોય ને ત્યારે જે નેતા હોય ને એ સભા બોલાવે, પછી બધા માણસોને ભેગા કરે, પછી ભાષણ આપે, પછી એના જે ઉદ્દેશ હોય ને એ બધું કહે, રાઈટ। તો એને સભા કહેવાય બાળકો। એ સભામાં એ બધા પોતાના વ્યૂઝ આપે કે આવું આવું આપણે ફ્યુચરમાં કરવાના છીએ। ચૂંટણીમાં ખબર ને તમને બાળકો કે ઘડીએ ઘડીએ શેરીમાંથી નેતા નીકળતા હોય ને પછી મત માગતા હોય ને, રાઈટ। તો પછી એમ કે આજે આટલા વાગે અહીંયા સભા છે, પછી તમારે અહીંયા આવવાનું છે, રાઈટ। તો બધા માણસોને અટ્રેક્ટ કરવા માટે એ કેટલી બધી વસ્તુની જાહેરાત કરે, એટલે માણસો તો આકર્ષિત થવાના જ છે, રાઈટ। એટલે સભામાં પછી એવા મુદ્દા રજૂ કરે ને, એવા પોઈન્ટ્સ કે ને કે માણસો એને વોટ આપવા માટે અગ્રી થઈ જાય, રેડી થઈ જાય, રાઈટ। પછી જમણવાર રાખે ને કેવી મોટી સભાઓ ભરીને ભાષણ આપતા હોય, રાઈટ। તો બાળકો, અહીંયા પણ સભા ભરવાની છે આપણે। કોની સભા ભરવાની છે? યસ, તમને નહીં ખબર હોય તો કહી દઉં કે ફલો કી સભા, મતલબ કે બધા ફળ હોય ને એ પણ સભા ભરે છે। એટલે કંઈક નક્કી કંઈક ઝઘડો થઈ ગયો હશે, રાઈટ। શેની બાબતમાંથી ઝઘડો થઈ ગયો હશે કે કોણ રાજા બનવું જોઈએ ને, કોના વિના કોણ અધૂરું છે ને, રાઈટ। એટલે એ પ્રકારની એક મીટિંગ થશે, પછી બધા પોતપોતાનું મહત્વ કહેશે। મતલબ કે જો જે કેરી હશે એમ કહેશે કે હું તો ફળનો રાજા છું, મારા વિના તો બધા ફળ અધૂરા છે, હું બહુ જ ખાસ છું, એવું બહુ જ મજા આવશે, રાઈટ। તો પહેલાં આપણે આ નાટક સમજીએ એ પહેલાં આપણે શબ્દાર્થ સમજી લઈએ, રાઈટ। ચેપ્ટર નંબર 7 ભણીએ છીએ, રાઈટ। એનું નામ છે ફલો કી સભા, એનું નામ છે ફલો કી સભા અને એનો પાર્ટ 1, એમાં હું તમને શબ્દાર્થ समझाऊँ। सिंहासन નો मतलब શું થાય कि राजा के बैठने के स्थान को कहते हैं सिंहासन। मतलब कि जो राजा होता है बच्चों, उसका सिंहासन आपने देखा है ना, कितना बड़ा होता है, सबसे अलग होता है। मतलब कि सबके स्थान भी आपने राजमहल तो देखा ही बच्चों, वहाँ पे राजा होते हैं, राजा के बैठने के स्थान को सिंहासन कहते हैं। पर सिंहासन कैसा होता है? एकदम विशाल होता है और हीरे मोती से जड़ा हुआ होता है, बिल्कुल सोने का होता है। आप लॉकडाउन में रामायण तो देखते ही होंगे ना बच्चों, तो वहाँ पे राजा राम का सिंहासन कितना बड़ा था ना, आप लोगों ने देखा ना बच्चों, तो उसको कहते हैं सिंहासन। वो जो राम जहाँ पे बैठते थे उसको सिंहासन कहते थे, राइट बच्चों। तो पहले के समय में ऐसे राजा महाराजों का बैठने का स्थान बहुत बड़ा होता था, राइट बच्चों। तो अब तो राजा महाराजा का युग है नहीं, अब तो नेता आ गए हैं, उसको उसकी चेयर बहुत प्रिय होती है, राइट बच्चों। तो राजा महाराजाओं के बैठने के स्थान को सिंहासन कहते हैं। फिर आता है सभा। सभा मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सभा मतलब कि बैठक और बातचीत के लिए जो मीटिंग, આપણે મીટિંગ કહીએ ને, રાઈટ। તો મીટિંગમાં શું હોય? ટીચર્સની ને
પ્રિન્સિપાલની મિટિંગ હોય હે ત્યારે પ્રિન્સિપાલ હોય ટીચર્સને ગાઈડન્સ આપતા હોય કે આગળ આગળ શું કરવાનું છે. તો એવી જ રીતના આપણે અહીંયા ફળોની સભા ભરાણી છે, રાઈટ. તો આમાં બધા ફળ પોતપોતાનું મહત્વ કહેશે, શું કરવું જોઈએ, શું કોનું મહત્વ વધારે છે એ કહેવામાં આવ્યું છે, રાઈટ બાળકો. હું તમને હમણાં ચિત્ર પણ બતાવીશ. हाँ, सभा એટલે કે बैठक बातचीत के लिए जो स्थान रखा गया होता है वहाँ पे सभा बुलाई जाती है. फिर धन्यवाद. हम धन्यवाद क्यों कहते हैं? धन्यवाद को हम इंग्लिश में थैंक यू कहते हैं. कोई हमारा काम करे तो हमें आभार प्रकट करना चाहिए तो हम थैंक यू कहते हैं, पर उसको हिंदी में धन्यवाद कहते हैं. तो धन्यवाद का अर्थ होता है कि आभार प्रकट करना. कोई हमारा काम करता है तो कोई हमारा अच्छा करता है तो हम उसको थैंक यू कहते हैं ना बच्चों, तो उसको कहते हैं धन्यवाद. फिर सौभाग्य. तो सौभाग्य का मतलब होता है कि अच्छा भाग्य. जिसका भाग्य अच्छा हो ना उसको कहते हैं सौभाग्य. ભાગ્ય મતલબ કે નસીબ, જેનું નસીબ સારું હોય એના માટે એવો શબ્દ વપરાણો છે કે સૌભાગ્ય. સત્ય મતલબ કે સચ. સત્ય મતલબ કે સચ. ધની ઓર નિર્ધન. ધની મતલબ કે અમીર, મતલબ કે બહુ પૈસાવાળા, અને નિર્ધન મતલબ કે ગરીબ. આ એકદમ બે એકબીજાથી ઓપોઝિટ છે, મતલબ કે વિલોમ શબ્દ છે. ધની તો નિર્ધન, અમીર તો ગરીબ. અમીર એટલે કે પૈસાવાળા, ધની એટલે કે અમીર પૈસાવાળા, નિર્ધન મતલબ કે ગરીબ, કે જેની પાસે ધન નથી, પૈસા ન હોય એને કહેવાય ગરીબ. પછી રેગિસ્તાન. બાળકો, રેગિસ્તાનનો અર્થ ગુજરાતીમાં થાય કે આ જે રણ પ્રદેશ હોય ને, આપણે કચ્છમાં કેવું છે, નકરું રણ જ છે ને, નકરી રેતી રેતી જ છે જમીનમાં બધે, રાઈટ. જમીન ઉપર બધે નકરી રેતી જ, રણ જ ફેલાયેલું છે, તો એને હિન્દીમાં કહેવાય રેગિસ્તાન. અને એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે મરુસ્થળ. રેગિસ્તાન એટલે કે મરુસ્થળ, મતલબ કે ત્યાં નકરી રેતી વાળી જમીન હોય, રેતાળ જમીન હોય, એને કહેવાય રેગિસ્તાન, राइट। फिर चाव से, चाव से मतलब के एकदम जी भर के, हमारा मन, हम कोई चीज़ कैसे सुनते हैं, एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि हम खेल देखते हैं, जैसे कि टीवी में मैच आ रहा हो तो हम उसको कैसे चाव से देखते हैं, है ना बच्चों, क्योंकि वो हमारा प्रिय है, इसलिए हम उसको चाव से देखते हैं। तो चाव से देखना मतलब के जी भर के देखना। हमारा मन जब तक हमारा मन भरता ही नहीं, हम ऐसे ही सोचते हैं कि आता ही जाए, राइट। उद्देश्य मतलब के लक्ष्य, मतलब के આપણો પણ કંઈક ગોલ હોય ને, આપણો પણ કંઈક ઉદ્દેશ્ય હોય કે હું મોટો થઈને કે મોટી થઈને હું આ બનીશ, તો એને કહેવાય ઉદ્દેશ્ય, રાઈટ। તો બાળકો આ આપણા શબ્દાર્થ, રાઈટ। તો આજની આ વર્કશીટમાં હું તમને આ શબ્દાર્થ જ આપવાની છું, રાઈટ। તો આને તમારે તમારી રફ બુકમાં લખવાના છે બાળકો, રાઈટ। તો હવે આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ। યસ, ચેપ્ટર બહુ જ સરસ છે, अपने मजा जावानी है। आम सिंहासन पर बैठा है, नींबू नारंगी। यहाँ पे बच्चों चित्र में भी देखना, मैंने आपको चित्र दिखाया है ना, यहाँ पे देखना कि आम कैसे सिंहासन पर बैठा है, उसके सर पर ताज है, मतलब कि उसे मुकुट पहना है। जो राजा होता है उसके सर पर मुकुट होता है ना बच्चों, तो आम ने भी मुकुट पहना है। आम सिंहासन पर बैठा है, मतलब के सिंहासन मतलब के राजा के बैठने के स्थान को सिंहासन कहते हैं, राइट। बैठा है, फिर आजू बाजू में कौन बैठा है, नींबू नारंगी सेब केला तरबूज पपीता बेर अंगूर अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। जो आम है ना वो तो अपने जगह पर बैठा ही है, और उसके आसपास कौन कौन बैठा है बच्चों, केला बैठा है, नींबू बैठा है। यहाँ पे आप चित्र में देखते ही जाना बच्चों, ये सारे फल उसके आसपास जमा हो गए हैं, मतलब कि सभा का आयोजन हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर मतलब कि जो वातावरण आपको दिख रहा है वो सभा का है। जो मेन होता है मतलब कि जो राजा होता है वो बोलता है, फिर उसके मंत्री जो होते हैं वो अपने अपने विचार प्रकट करते हैं एक एक बारी बारी से, राइट। आम बोलता है,
सभी फलों को संबोधित करते हुए, मतलब કે સંબોધિત કરને मतलब કે બધાની બાજુ જોઈને સંબોધન કરીને બોલે છે। सभी फलों को संबोधित करते हुए मतलब કે કોઈ એક વ્યક્તિને નથી કહેતો। આમ છે मतलब કે કેરી છે એ કોઈ એક વ્યક્તિને નથી કહેતી, પણ આ બધા જે ફળ બેઠા હોય છે એ બધાને જોઈને કહે છે કે આપ સબકા સ્વાગત है, मतलब કે રાજા છે એ બધાનું સ્વાગત કરે છે। કોણ બોલે છે આ? યસ, આમ બોલે છે, मतलब કે કેરી। આમ એટલે કેરી। એમ કહે છે કે તમારા બધાનું સ્વાગત છે। सभी फल बोलते हैं एक साथ, सभी फल एक साथ बोलते हैं धन्यवाद महाराज। धन्यवाद मतलब के तमारो खूब खूब आभार महाराज। बधा फल एक साथ बोले छे के आभार प्रकट करना। धन्यवाद मतलब कि आभार प्रकट करना। सभी फल एक साथ बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत आभार महाराज। आम बोलता है मुझे खुशी है कि मेरे बुलावे पर आप सब यहाँ पधारे हैं। मतलब के आम बोलता है, वो कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बुलावे पर आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठित हो गए हो। बुलावे पर मतलब के जो राजा होता है उसके साथ एक जो होता है ना वो अंगरक्षक या कोई नौकर होता है या कोई दास होता है, वो उसको भेजता है। तो उसको क्या कहते हैं? बुलावा कहते हैं। मतलब कि कोई ने बुलावा मटे जाए ने, राइट। तो एम कहे छे आम के मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे एक बुलावे पर आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठित हो गए हैं। फिर नारंगी बोलती है। હવે નારંગી વાળો આવે છે તો એમ બોલે છે કે यह तो हमारा सौभाग्य है महाराज। नारंगी एम बोले छे कि यह तो हमारा अच्छा भाग्य है। अच्छा भाग्य मतलब के सौभाग्य है। आप नारंगी बोलती है कि यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया है। आम बोलता है आजकल लोग फलों के महत्व को समझने लगे हैं और हमसे लाभ उठाने लगे हैं। मतलब कि आम बोलता है। नारंगी कहती है कि यह तो हमारा सौभाग्य है, मतलब कि ये तो हमारा अच्छा नसीब है, अच्छा हमारा भाग्य है कि आपने हम सब लोगों को यहाँ पे बुलाया है। फिर आम बोलता है, मतलब कि जो राजा होता है वो बोलता है कि यहाँ पे आम और नारंगी बात कर रहे हैं, बाकी के सब लोग सुन रहे हैं। सब लोग मतलब कि सब फल सुन रहे हैं। बच्चों कभी फल बोल नहीं सकते, पर हमें तो यहाँ पे इमेजिन मतलब कि हमें तो कल्पना ही करनी है सिर्फ कि ऐसा पे हो सकता है, राइट। आम बोलता है आजकल यहाँ पे देखो बच्चों, आम बोल रहा है आजकल लोग फलों के महत्व को समझने लगे हैं और हमसे लाभ उठाने लगे हैं। कि आम होता है ना, वो बोलता है कि लोग आजकल फलों के महत्व को समझने लगे हैं। हम लोग फल के महत्व को पहले भी जानते ही थे बच्चों, पर अब हम लोग ज़्यादा अवेयर हो गए, मतलब कि जागरूक हो गए हैं। अब हम फल जो हरी हरी सब्जियां होती हैं उसको अधिक महत्व देने लगे हैं बच्चों, राइट। तो हमसे लाभ उठाने लगे, मतलब कि जो फल होते हैं उसमें कितने सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं, तो हम उनसे फायदा उठाने लगे हैं। ऐसा आम बोलते हैं। नारंगी बोलती है सत्य है महाराज, मेरा रस पीने से पेट ठीक रहता है, मुझ में विटामिन सी होता है। तो जो नारंगी होती है ना बच्चों, वो यहाँ पे आप देखना नारंगी बोल रही है कि सत्य है मतलब कि सच बात है महाराज। मेरा जो नारंगी होते हैं ना, वो उसका जो गुण होता है वो बोलती है कि मेरा रस पीने से विटामिन सी मिलता है। कि मेरा रस पीने से क्या होता है? पहले तो पेट ठीक रहता है, मतलब कि पेट में कई जे दुखावो होय ए जतो रहे छे, अने विटामिन सी होय ने ए आपणे नारंगीमांथी मळे छे। बाळको विटामिन सी आपणे केमांथी मळे छे? कि जे वस्तु खाटी होय एमांथी आपणे विटामिन सी मळे छे। तो खाटी वस्तुमां कई वस्तुनो समावेश थाय छे? यस, नींबू, नारंगी, संतरा, राइट। जे वस्तु अपने खाटी होय, नारंगी तो खाटी नहीं होती बाळको, पण खट मीठी होय छे, तो पण एमांथी विटामिन सी मळे ज छे। तो नारंगी एम कहे छे कि मने मारो रस पीवाथी पेटनो दुखावो मटी जाय छे अने मारामां विटामिन सी पण रहेलुं छे।
फिर नींबू बोलता है बच्चों, अब आम और नारंगी चुप हो जाते हैं। फिर नींबू बोलता है, मैं तो विटामिन सी से लबालब भरा हूँ, लोग मेरे रस से शरबत बनाकर पीते हैं। नींबू बोलता है, नारंगी ने बोला ना कि मुझे पीने से विटामिन सी मिलता है, तो नींबू बोलता है कि मैं तो विटामिन सी से लबालब मतलब કે એકદમ છલોછલ ભરેલો છો। લીંબુ તો એકદમ ખાટું હોય, એમાં તો કોઈ મીઠા રહેલી જ નથી હોતી, પણ આપણે લીંબુ પીવાથી આપણા હાડકા છે એકદમ મજબૂત થાય છે, રાઈટ બાળકો। વિટામિન સી આપણા હાડકા માટે બહુ જ સારું હોય છે, આપણા હાડકાને મજબૂત કરવા માટે વિટામિન સી એકદમ જરૂરી હોય છે। तो नींबू बोलता है कि मैं तो विटामिन सी से लबालब मतलब के छलोछल एकदम मारा मान तो नकरू विटामिन सी મળે છે। लोग मेरे रस से शरबत बनाकर पीते हैं। बच्चों हम शरबत किस में से बनाते हैं? यस, नींबू में से हम नींबू शरबत पीते हैं ना बच्चों। जब गर्मी होती है तब हम बिल्कुल गर्मी से परेशान हो जाते हैं, तो मम्मी दोपहर को बनाती है ना नींबू का शरबत, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, उससे हमें विटामिन सी मिलता है। और नींबू कच्चा भी तो खाना चाहिए, उससे हमारी जो हड्डियाँ होती है वो बहुत अच्छी रहती है, राइट। फिर केला बोलता है बच्चों, नींबू और नारंगी ने तो बोल लिया, आम भी बोलकर चुप रह गया है। अब तो केला बोलता है, सब फल अपना अपना महत्व बताएंगे बच्चों, कि मुझसे ये मिलता है, मुझे खाने से आपको ये लाभ होंगे, सब कुछ फल बताते हैं। केला बोलता है, मैं तो मिठास से भरपूर हूँ, मैं सस्ता भी हूँ, धनी निर्धन मुझे खाकर प्रसन्न होते हैं। तो केला क्या कहता है बच्चों कि मैं तो मिठास से भरपूर हूँ, मैं सस्ता भी हूँ, धनी निर्धन मुझे खाकर प्रसन्न होते हैं। केला क्या कहता है बच्चों कि मैं तो मिठास से भरपूर हूँ, आप दोनों तो खट्टे हो। मतलब कि वो कहता नहीं बच्चों, पर मैं कहती हूँ कि नींबू और नारंगी तो थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, नींबू तो बिल्कुल खट्टा ही होता है, पर केला कहता है कि मैं तो मिठास मतलब कि मधुरता હોય છે એમાં। કેળું તો મીઠું હોય જ ને બાળકો, તો કેળું એમ અહીંયા જો કેળું કેવું ખુશ થઈને બોલે છે ને, એમ કહે છે કે मैं तो विटामिन सी मैं तो मिठास से भरपूर हूँ, मुझ में तो बहुत मीठास है, बहुत मीठा होता हूँ मैं सस्ता भी हूँ। बाळको केळा હોય છે એ બીજા ફ્રૂટની સરખામણીમાં સસ્તા હોય છે, રાઈટ। તો કેળું એમ કહે છે કે હું તો बहुत सस्तू छूँ, धनी निर्धन मुझे खाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। केला होता है बच्चों, वो धनी लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास तो पैसे होते ही है। धनी मतलब के अमीर और निर्धन मतलब के गरीब होय એ લોકો પણ કેળા તો ખરીદી જ શકે છે બાળકો, કેમ કે કેળા છે એ 10 રૂપિયામાં તો 2-3 તો આવી જ જાય છે, રાઈટ। તો केला बोलता है कि मैं तो मीठा से भरपूर हूँ, लोग मुझे खाकर बहुत प्रसन्न रहते हैं, धनी और निर्धन मुझे खाकर बहुत प्रसन्न रहते हैं, और मैं सस्ता भी हूँ, मैं बिल्कुल सस्ता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मैं सब लोगों को आसानी से मिल सकता हूँ। फिर नींबू बोलता है बच्चों, केले ने तो बोल लिया, अब नींबू बोलता है बच्चों। क्या बोलता है? दक्षिण भारत में रहने वाले लोग तुम्हारी सब्जी तथा चिप्स भी पसंद करते हैं। देखो बच्चों, नींबू तो अच्छा है, वो तो केले की प्रशंसा करता है। प्रशंसा मतलब तारीफ करता है कि हाँ केला तो बहुत अच्छा है। दक्षिण भारत मतलब के આપણે સાઉથ સાઈડ, રાઈટ। तो ત્યાં શું કરે છે બધા માણસો? दक्षिण भारत में रहने वाले लोग तुम्हारी सब्जी बनाते हैं, मतलब कि केले की सब्जी भी बनती है ना बच्चों। केले पहले कच्चे होते हैं, फिर उसको पेड़ पर ही रहने देते हैं, तो वो कैसे होते हैं? पक जाते हैं। मतलब कि पहले हरे रंग के होते हैं, फिर वो जब पक जाते हैं तब उसकी छाल पीले रंग की हो जाती है। तो ये जो नींबू है वो बोलता है कि दक्षिण भारत में तो तुम्हारी सब्जी भी बनाई जाती है और लोग तुम्हारी चिप्स बनाकर भी खाते हैं। बच्चों केले की चिप्स भी आती है ना, आपको तो पता
ही होगा, क्योंकि आप अपने लंच बॉक्स में लाते हो ना केले के चिप्स, राइट। बहुत ही टेस्टी होती है बच्चों। अभी तो हमारे राजकोट में वो लाइव केले की चिप्स भी मिलने लगी है, बहुत ही अच्छी होती है और उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। तो केले में तो बहुत सारी मिठास होती है, सस्ता होता है, धनी और निर्धन आसानी से उसे ले भी सकती है। फिर दक्षिण भारत के लोग उसकी सब्जी भी बनाते हैं और केले की चिप्स भी बनाई जाती है, राइट। तो इतने सारे गुण हुए केले में तो, राइट। तो केला तो बहुत अच्छा हुआ ना बच्चों, यस। फिर सेब आता है, वो क्यों अपने प्रशंसा ना करे, सेब में भी तो बहुत सारे गुण है। तो देखो बच्चों यहाँ पे सेब बोलता है, उसकी आंखें देखो कैसी हो गई है। सेब बोलता है मैं अपनी प्रशंसा क्यों करूं भला, तो वो बोलता है, वो इठलाने लगता है, मतलब कि नखरे करता है कि भला मैं अपनी प्रशंसा क्यों करूं, मेरे गुण तो जग जाहिर है, मतलब कि जग में मैं मशहूर हूँ। डॉक्टर भी कहते हैं कि एक सेब रोज खाने से स्वस्थ रहोगे। केले ने बोल लिया, नारंगी ने बोल लिया, नींबू ने बोल लिया, आप भी बेचारा चुप रह गया। तो अब सेब आता है, सभा में सब कोई को बोलने का हक होता है, तो सेब भी बोलने लगता है कि भला मैं अपनी प्रशंसा क्यों करूं। डॉक्टर भी तो कहते हैं मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा, डॉक्टर प्रशंसा करते हैं मेरी। डॉक्टर कहते हैं कि रोज एक सेब खाओ और तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, मतलब कि हेल्दी रहो। આપણે સફરજનને ખાવાથી આપણે એકદમ તંદુરસ્ત રહીએ બાળકો, તો આપણે રોજ એક સફરજન ખાવું જોઈએ। તો સફરજન પણ એમ કહે છે કે હું મારી પ્રશંસા, मतलब કે હું મારી તારીફ કરીશ નહીં। ડૉક્ટર એમ કહે છે કે રોજ એક સફરજન ખાઓ અને તંદુરસ્ત। फिर तरबूज आता है बच्चों, तरबूज बोलने लगता है कि मैं पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ, रेगिस्तान का ऊंट मुझे खाकर अपनी प्यास बुझाता है। फिर बच्चों सेब आकर चला जाता है बोलकर और बैठ जाता है। फिर तरबूज आता है, तरबूज बोलने लगता है कि मैं पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ। पाचन शक्ति मतलब के हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम होती है, डाइजेस्ट सिस्टम मतलब कि अपनी पाचन शक्ति, राइट। આપણે જમીએ પણ પાચન ન થાય, આપણું પેટ એકદમ ભરેલું જ રહે, તો આપણે બીજી વસ્તુ જમી શકીએ? ન જમી શકીએ ને। તો આપણે જમેલું બધી વસ્તુ પાચન થવા માટે આપણી પાચન શક્તિ પણ મજબૂત હોવી જોઈએ, मतलब કે એકદમ પાવરફુલ હોવી જોઈએ। તો તરબૂચ એમ કહે છે કે मैं पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ, रेगिस्तान का ऊंट मुझे खाकर अपनी प्यास बुझाता है। એટલે तरबूज जो होता है वो बोलता है कि मैं तो पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ, मुझे खाने से लोगों की पाचन शक्ति में बहुत सुधार आता है, मैं पाचन शक्ति को बढ़ाता हूँ, राइट। बच्चों आप देख ही रहे होंगे कितने चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया, पर सब कोई फ्रूट में अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती है, सबको खाने से अलग अलग लाभ मिलता है। तो हमें हमारे लिए तो सब फ्रूट सेम ही है, हमें तो सब फ्रूट जो सीजन में मिलते हैं उसे खाना चाहिए, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, राइट। तो तरबूज बोलता है कि मैं पाचन शक्ति को बढ़ाता हूँ, और जो रेगिस्तान का ऊंट होता है, मतलब के कच्छમાં रण હોય બરાબર, ત્યાં વરસાદ પણ બિલકુલ ઓછો પડતો હોય છે બાળકો, તો ઊંટ હોય છે ત્યાં રણનું વાહન કહેવાય છે। રણનું વાહન કોને કહેવામાં આવે છે? ઊંટને। ઊંટ પર માણસો સામાનની હેરાફેરી કરતા હોય છે, તો ઊંટ હોય છે એ 14-15 દિવસ સુધી પાણી વગર રહી શકતું હોય છે, પણ બાળકો એ કેવી રીતે રહી શકતું હોય છે? આવી રીતના એને રસ્તામાંથી તરબૂચ મળી જાય तो ये खाई लेते हुए छे। એટલે तरबूज ऐसा बोलता है कि रेगिस्तान का ऊंट मुझे खाकर अपनी प्यास बुझाता है। बच्चों जो तरबूज होता है उसमें 90 to 95% पानी होता है, मतलब कि रस होता है, तो उसे हम खाते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली पानी आ ही जाता है, मतलब कि जमा हो जाता है, राइट। तो उसमें 90 to 95% पानी होता है, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर पानी की कमी नहीं रहती है। तो ऊँट भी इतने दिनों तक पानी के बिना रहेगा तो मर भी जाएगा ना। तो
तरबूज बोलता है कि ऊंट होता है वो मुझे खाकर अपनी प्यास बुझाता है, मेरा रस भी बहुत चाव से पिया जाता है। आप लोगों ने बच्चों तरबूज का जूस पिया ही होगा। तो तरबूज बोलता है, उसका जूस बच्चों देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, एकदम रेड रेड कलर का होता है और उसमें हम चीनी डालें तो और भी टेस्टी हो जाता है। तो तरबूज बोलता है कि देखो यहाँ पे कितना खुश है तरबूज, है ना। तो वो बोलता है कि मेरा रस भी बहुत चाव से पिया जाता है, लोग बड़े चाव से मेरा जूस पीते हैं। बच्चों हमें जो बाहर बाजार में मिलता है ना तरबूज का जूस, वो हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसको पीने से ना हमें नुकसान होता है। क्योंकि एक तो उसमें जो सेक्रिन होता है, मतलब कि खंडनी જે ચાસણી હોય છે એ એમાં નાખવામાં આવે છે અને એને પીવાથી આપણું ગળું ખરાબ થઈ જાય છે અને એમાં કૃત્રિમ રંગો મેળવવામાં આવે છે, मतलब કે આર્ટિફિશિયલ રંગનો ઉપયોગ કરેલો હોય છે જેને ખાવાથી આપણા શરીરને બહુ જ નુકસાન થાય છે। पपीता आता है बच्चों, अब तरबूज भी बोल लेता है, अपना महत्व बताकर चला जाता है, बैठ जाता है। फिर पपीता आता है बच्चों, मैं आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक हूँ क्योंकि मुझ में भी विटामिन ई है, मुझ में भी विटामिन ए है। मतलब के पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों? विटामिन ए। तो वो बोलता है कि विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, मतलब कि मुझे खाने से सबकी आंखें तेज होती है। आंखों की रोशनी मतलब के आंखोनी जे જોવાની ક્ષમતા હોય બરાબર એને વધારે છે। પપૈયું ખાવાથી આપણી આંખો માં સુધાર થાય, मतलब કે ફાયદો થાય આપણને, આપણે નંબર હોય તો ઉતરી જાય, राइट बाળકો। तो पपीता बोलता है कि मैं आंखों की रोशनी को बढ़ाता हूँ और मुझे खाने से विटामिन ए मिलता है, मुझ में विटामिन ए होता है, तो मुझे खाने से लोगों के आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। सब बोल लेते हैं बच्चों। फिर हमारा सबका प्रिय अंगूर आता है। अंगूर मतलब के द्राक्ष, આપણે ગુજરાતીમાં જેને દ્રાક્ષ કહીએ છીએ ને, રાઈટ। બાળકો દ્રાક્ષ ક્યારે આવે? યસ, ઉનાળામાં આવે, राइट। अंगूर बोलता है, मेरी सुंदरता पर लोग फिदा है, मैं अलग अलग रंगों में जो मिलता हूँ, मुझ में विटामिन सी है। बच्चों मैंने आपको बोला ही था कि जो जो फल खट्टे होते हैं, खट मीठे होते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। तो कौन कौन से फल है ऐसे? एक तो नींबू, नींबू में विटामिन सी बहुत होता है। फिर नारंगी, उसमें भी होता है। फिर अब आती है अंगूर, अंगूर भी खट मीठी होती है ना बच्चों, कोई बार खट्टी आ जाती है तो कोई बार मीठी आ जाती है, बहुत ही मीठी होती है, तो इसलिए अंगूर में विटामिन सी होता है। तो ये तीन फलों के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से फल में विटामिन सी मिलता है। अंगूर बोलता है कि लोग मेरी सुंदरता पर बिल्कुल फिदा है, मतलब કે ફિદા मतलब કે એકદમ પ્રસન્ન છે, મને જોઈને માણસો બહુ જ ખુશ થઈ જાય છે કેમ કે હું બહુ જ સુંદર છું। સુંદર मतलब કે કયા અર્થમાં સુંદર છે? તો जो द्राक्ष अंगूर होती है वो बोलती है कि मैं अलग अलग रंगों में मिलती हूँ। बच्चों आपने अंगूर तो देखी ही होंगी, वो हरे रंग की भी होती है और काले रंग की भी होती है। जो काले रंग की होती है ना वो बहुत मीठी होती है, हरे रंग की भी मीठी होती है, गोल आती है, ऐसे लंबगोल आती है। फिर उसका कई तरह के शेप भी होते हैं, मतलब कि आकार पण एना घणा बधा होय छे। तो द्राक्ष कहे छे के माणसो मारी सुंदरता ऊपर एकदम मोही जाय छे, फिदा थई जाऊं मतलब के मोही जाऊं, કે માણસો મારા રૂપને જોઈને એકદમ મોહાઈ જાય છે કેમ કે હું અલગ અલગ કલરમાં મળું છું અને મારામાં વિટામિન સી પણ છે। फिर बच्चों नींबू आता है। नींबू बोलता है कि मैं खटास से भरा हूँ तो महाराज मैं खटास से भरा हूँ तो महाराज मिठास से। जितनी मिठास आम में होती है किसी अन्य में नहीं होती है। फिर नींबू आता है बच्चों। नींबू खुद की प्रशंसा तो करता है, दूसरों की भी करता है, तो नींबू में अच्छा गुण हुआ ना बच्चों।
तो नींबू बोलता है कि मैं तो खटास से भरा हूँ पर महाराज तो मिठास से भरे हैं। देखो बच्चों, कोई महाराज की प्रशंसा तो करनी चाहिए ना, क्योंकि महाराज तो बेचारे कब से चुप बैठे हैं। आम तो बेचारा कब से सबकी बातें सुन रहा था, कोई बोल ही नहीं रहा था आम के बारे में। तो आम के बारे में नींबू बोलता है, कहता है कि मैं तो खटास से भरा हूँ पर महाराज, महाराज मतलब के कौन? यस, केरी। तो नींबू बोलता है कि मैं तो खटास से भरा हूँ पर जो अँ नींबूનો ઢગલો છે, राइट, ये चित्र તમે અહીંયા જોજો कि मैं तो खटास से भरा हूँ पर मेरे महाराज तो बिल्कुल मिठास से भरे हैं। आम कैसा होता है बच्चों? एकदम मीठा मीठा होता है, राइट, खट्टा भी होता है बच्चों। उसके जो कच्चे आम होते हैं वो बहुत खट्टे होते हैं, तो उसमें भी विटामिन सी मिलता ही है। तो बोलता है कि आम में जितनी मिठास होती है वो किसी अन्य में नहीं होती है। आम के बच्चों कई सारे फायदे भी हैं और कुछ कुछ गैरफायदे भी हैं। तो आम हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए नुकसान हो जाता है। जैसे कि हमारे फेस पे खील मुहासे हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें बहुत आम भी खाने में ध्यान रखना चाहिए। बोलता है कि जितनी मिठास आम में होती है वो किसी अन्य फल में नहीं होती है, इसलिए तो बच्चों फलों का राजा आम को कहा गया है। उसमें कोई गुण तो होगा ना, राइट। फिर बच्चों अब आम बोलता है, सभा को कंप्लीट करते हुए बोलता है कि सभा को बुलाने का उद्देश्य भी यही था कि हम लोगों को अपने महत्व के बारे में बताए ताकि वे हमसे लाभ उठा सके। मतलब के छेल्ले છે ને કેરી એમ કહે છે, જો અહીંયા કેરીનું चित्र તમને જોવા મળે ને, એમ કહે છે કે इस सभा को बुलाने का उद्देश्य मतलब के लक्ष्य, मारू एक ज लक्ष्य હતું आ सभा बोलावा माटेનું કે हम लोगों को हमारे महत्व के बारे में बताए ताकि वे लोग हमसे अधिक और अधिक लाभ उठा सके। मतलब के આપણે ફ્રૂટ્સના ફાયદા જાણતા હોઈએ તો જ આપણે ખરીદીએ ને, ખરીદી પછી ખાઈ તો આપણને ફાયદો મળે ને, એમાંથી જે વિટામિન્સ પ્રોટીન્સ બધું હોય આપણને મળી જવાનું હોય, રાઈટ। તો બાળકો, આ નાટક તો પૂરું થઈ ગયું, મજા આવી ને? ત્યાં સુધી બાય બાય।